नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ स्ट्रीट पर और मैं हूँ आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। हाल ही में एक बड़ी खबर यहाँ पर सामने आती है। यहाँ पर यूपी पीसीएस एग्ज़ाम की एक बार तारीख में फिर से परिवर्तन हो चुका है। यानी कि आपको बता दें कि पहले मार्च में एग्ज़ाम होना था इस साल में, लेकिन उस तारीख को एक बार फिर से बदला गया और अब जो तारीख थी उसको भी बदल दिया गया है। यानी कि अभी नई तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। एक बार फिर से शुभ मुहूर्त जो है वो फिलहाल तारीखों का अभी तक नहीं निकल पा रहा है। कुल मिलाकर ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है जो कि तारीख फिलहाल अभी डिसाइड नहीं है। यानी कि जो छात्र और छात्राएँ जो लगातार इसकी तैयारी कर रहे थे पेपर की, उनको कहीं न कहीं एक बार फिर से बड़ा झटका यहाँ पर लगा है, क्योंकि अब हाल ही में एग्ज़ाम होना था, सभी छात्र-छात्राएँ तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान ये खबर सामने आती है कि जो तारीख थी उसको फिलहाल पूरी तरीके से पोस्टपोन यहाँ पर कर दिया है। नई तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है। कारण क्या है, ये अपने आप में बड़ी चीज़ हो जाती है, क्योंकि देखिए इससे पहले भी लगातार हमने कई बार देखा है कि कई बार पेपर लीक्स हो जाते हैं। उसकी वजह से जो छात्र हैं, छात्राएँ उनके भविष्य के ऊपर एक सवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन जब पहले से एक तारीख डिसाइडेड थी, यानी कि पहले पेपर जो है वो मार्च में होना था, तो वो तारीख को हटा के उसके बाद दूसरी तारीख आती है जो कि अब होना था। लेकिन अब ये जानकारी सामने आ रही है कि इस तारीख को भी पूरी तरीके से बदल दिया गया है। नई तारीखों के लिए बोला गया है कि जल्दी इसके लिए नई तारीखों का ऐलान होने जा रहा है और जल्दी नई तारीख ऐलान कर दी जाएँगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आखिरकार तारीखों को बार-बार बदला क्यों जा रहा है? जब एक तारीख डिसाइड हो चुकी है, तो उसको बदलने की ऐसी क्या मजबूरी है कि बार-बार जो विभाग है वो इनको बदलता हुआ नज़र आ रहा है? मेरी सहयोगी सोनी भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे भी हम अपडेट लेंगे इस मामले में। सोनी, जिस तरीके से छात्र-छात्रा लगातार इंतज़ार कर रहे थे कि एग्ज़ाम उनको देना है, शुभ मुहूर्त जो है वो निकल चुका था, लेकिन अब मुहूर्त में थोड़ा परिवर्तन हो चुका है। क्या कारण है, एक बार विस्तार से आप बताएँ? देखिए, हालाँकि एग्ज़ाम की डेट जो पोस्टपोन्ड हुई है, इसकी अभी तक कोई ऑफ़िशियली तौर पे कोई सही वजह सामने नहीं आई। लेकिन हाँ, ऐसा ये एग्ज़ाम जो होता है, ये साल में सिर्फ़ एक ही बार होता है और इस एग्ज़ाम की डेट जो है, वो 2 बार चेंज हो चुकी है। तो ऐसे में दूसरी बार डेट चेंज करना, ये लग रहा है कि शायद इसके पीछे कोई बड़ी वजह हो सकती है, जिस वजह से ये डेट को 2 बार पोस्टपोन किया गया है। तो इसमें सही वजह नहीं है, बट हाँ, ऐसे में ये कि छात्राओं पर भी इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। वो मैं इस तरीके से समझा सकती हूँ कि कई छात्राएँ हैं जो अपना टाइम शेड्यूल देखकर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, अपना टाइम शेड्यूल देखकर आगे की तैयारी करते हैं। तो ऐसे में जिन छात्राओं ने इस एग्ज़ाम के डेट को देखते हुए अपनी तैयारी की होगी, ऐसे में कहीं न कहीं उनको निराशा महसूस हुई होगी, क्योंकि कई बार-बार एग्ज़ाम्स पेपर पढ़ने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद उनकी वो चीज़, उनका फ्लो टूट जाता है। तो ऐसे में कई लोग ऐसे भी हैं जिनके आगे का कोई प्लानिंग हो, ऐसे उनका वो प्लानिंग भी उनकी फ्लॉप हो सकती है। तो ऐसे में कहीं न कहीं अगर मैं बोलूँ, तो ये एग्ज़ाम को डेट पोस्टपोन करना, ये अपने में काफ़ी चिंतित विषय है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि एक बार पहले मार्च में तारीख आ जाती है, छात्र-छात्रा उस हिसाब से अपनी तैयारी करते तैयारी हैं, है करते ना? हैं, जी। उसके बाद कहीं न कहीं फिर एक तारीख और डिसाइड की जाती है, बीच में थोड़ा गैप मिलता है, तो एक फ्लो टूटता है। इस फ्लो तरीके से आप हाँ, ज़िक्र कर रहे हैं कि कहीं जी, न कहीं एक दिमाग में सारा रिवीज़न हमारे होता है रिवीज़न होता कि है, हम हाँ। इस तरीके से पढ़ रहे हैं और इस तरीके से वो हो हाँ, रहा है। उसके बाद एक फिर गैप आ जाता है, गैप आ जाता ठीक है? है। हम उस तरीके से हम तैयारी करते हैं। अब हमें एकदम जानकारी ये मिली कि तो अब तारीख फिर बदल दी गई है, बदल दी तो गई कहीं है। न कहीं मनोबल भी टूटता है। जो जो हमारी प्रिपरेशन लगातार चली आ रही है, उसमें भी एक गैप होता है, हाँ, ब्रेक लग जाता है, उसका भी तो फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है। अभी आप देखिए कि अभी हुँ। फेस्टिवल सीज़न है, ऐसे में कई छात्राओं था कि अब कई ऐसे होंगे स्टूडेंट्स जिन्होंने दिवाली या छठ, जिनके फेस्टिवल्स को उन्होंने अपना प्रिपरेशन किया होगा। अब ऐसे में इसकी तारीख को टाल देना, तो ऐसे में जो छात्राएँ हैं वो सोचेंगे कि कहीं उनकी तारीख दिवाली के बीच में ना हो, छठ के बीच में ना हो, तो कहीं न कहीं ऐसे उनका जो पर्सनल लाइफ़ है उससे भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा इन डेट्स को लेके। और जो बच्चे इसकी तैयारी कहीं बाहर रह के कर रहे हैं, किसी भी कहीं पे भी जगह पे कर रहे हैं, तो उनका भी इसमें काफ़ी ज़्यादा गैप आ जाएगा इस वजह से। कहीं न कहीं ये परेशानी का सबब बना हुआ है। ऐसे में जो छात्र और छात्राएँ उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने आई है इस पर? फिलहाल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है छात्राओं की, लेकिन ऐसे कई छात्र जो सोशल मीडिया के ज़रिए इन चीज़ों का बखान कर रहे हैं कि ऐसे बार-बार डेट को पोस्टपोन करना, इस तरीके से वो मेंटली भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सालों-साल मेहनत करते हैं, जैसे हमने कहा कि परीक्षा साल में 1 बार होती है, हुँ। तो ऐसे में 1 बार में परीक्षा और 2 बार में इसके डेट को पोस्टपोन करना, ये कहीं न कहीं छात्राओं का मनोबल भी गिराता है। हुँ। लेकिन इसकी सही वजह क्या है, अभी तक ये हम साफ तौर पे नहीं कह सकते कि आखिर ये डेट क्यों पोस्टपोन बिल्कुल, किया लेकिन गया है। अगर ख़ास तौर पर डेट्स की अगर हम बात करते हैं, तो इस साल एग्ज़ाम होने की उम्मीद है या फिर अगले साल ही हो पाएँगे? देखिए, अभी ये मैं साफ तौर पे तो नहीं कह हुँ। सकती, लेकिन हाँ, अब जहाँ तक दूसरी बार डेट पोस्टपोन हुआ है, तो लगता है कि शायद अब ये फेस्टिवल्स के बाद ही नेक्स्ट जो इसकी डेट होगी, जो इनकी मीटिंग होगी, उसके बाद ही शायद जो डेट है वो फाइनल निकल कर सामने आ चलिए पाए। ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, कहीं न कहीं डेट जो है वो अभी तक साफ़ होती हुई नज़र नहीं आ रही है, लेकिन उम्मीद है कि डेट जल्दी यहाँ पे जो है वो डिक्लेयर कर दी जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं जो एक ब्रेक लगता है, वो ब्रेक जो पढ़ाई का एक रूटीन होता है, वो बिगाड़ता हुआ नज़र आता है। मेरे बड़े सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी हम रुख करते हैं। पंकज जी, जिस तरीके से लगातार अब तारीखों को हमें देखने को मिल रहा है कि अब बदलाव हो चुका है, पहले मार्च में होता है, उसके बाद फिर एक नई डेट हो जाती है, अब उसको भी बदल दिया गया है। क्या कारण माने जाएँ? देखिए, मैं इसमें एक आपको एक क्रोनोलॉजी में समझाने की मतलब मैं अपने दर्शकों को बताने का
कोशिश करूंगा। पहले ये देखिए 1 जनवरी को इसका वैकेंसी आया था हम्म। इसको, और 1 जनवरी को कहा गया था जो भाई आप जो है फॉर्म आप भरें। उसके 1 बाद जनवरी से 2024 2024 को, ठीक। उसके बाद से इसका 29 जनवरी तक ऑनलाइन फीस जमा कराने का इसका था। उसके बाद से आपको 2 फरवरी को अंतिम उसका आवेदन करने की मतलब तारीख थी। 9 फरवरी को फिर आवेदन में जो संशोधन था वो था। उसके बाद ये हुआ कि जो 17 मार्च को ये पेपर होगा। अब 17 मार्च को पेपर नहीं हो पाया। जी। उसके बाद डेट एक्सटेंड करके आपको ये देखिए जो 7 महीने मैं आगे आपको आगे मैं आगे आपको आगे आपको किया गया। रोकना चाहूंगा। जी। 17 मार्च को क्यों बदला, क्या कारण रहा उसके सर पीछे? उसमें भी जो खबरें सामने आई, जिसमें जो उत्तर प्रदेश संघ सेवा आयोग है वो अपनी तैयारी को मुकम्मल नहीं कर पाया था। तो उसके बाद जो तारीख वो बढ़ाया गया 1-2 महीने के लिए नहीं, 7 महीने के लिए बढ़ाया गया। अब देखिए 17 मार्च से उसको बढ़ा के 17 अक्टूबर किया गया। अब 17 अक्टूबर के लिए छात्र जो है सो अपनी तैयारी में जुटे हुए थे। ठीक है। अब अचानक देखिए पेपर होने वाला है और उससे 2 दिन पहले बताया जाता है जो भैया जो परीक्षा की जो तारीख है Postpone। उसको पोस्टपोन किया जाता, आगे बढ़ाया जाता। और अब कब होगा इस पे भी संशय है। हालांकि जो आधिकारिक इसमें जानकारी आई है उसके मुताबिक जो दिसंबर के तीसरे से चौथे हफ्ते में ये पेपर हो सकता है। अब ये देखिए ये इस जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी जो आपको 1 जनवरी 2024 को आया था, ये बहुप्रतीक्षित था। उसके बाद ये 220 पदों के लिए आया था और इसके लिए आवेदन कितने लोगों ने किया है? 5,75,000 करीब युवाओं ने आवेदन कर लिया। मतलब आप अगर इसको गुना भाग आप कीजिएगा तो इसके लिए एक पद के लिए 2613 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने इसके लिए अपना आवेदन किया है। तो मतलब ये देखिए योगी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है युवाओं में रोजगार को लेकर भरोसा जगाना। योगी सरकार लगातार दावे कर रही है जो हम जो है सो हमारे यहाँ राज्य में जो योग्य है उसको नौकरी मिलेगी। योग्य उम्मीदवारों को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और हमने देखा जो पेपर लीक और ये सब में जितना भी था यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा वाले में, उसमें हमने देखा कि उन्होंने करवाया। लेकिन सब सवाल उठता है जो योगी सरकार, सीएम योगी के इस तरह के वक्तव्य के बाद, इस तरह के युवाओं को भरोसे के बाद, आश्वासन के बाद भी लगातार जो है सो इस तरह की घटनाएं आ रही है। 220 पदों के लिए वैकेंसी आता है और आप देखिए जो 10 महीने में भी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है वो इसको नहीं करवा पाता है। तो देखिए कितनी बड़ी बात है जो, और वो भी इसके लिए ये मतलब कहा जाता है जो हमारा जो है सो स्कूलों से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया है और हम जो परीक्षा केंद्र होंगे लेकिन मार्च वो से लेकर नहीं हो पाए। अक्टूबर तक भी कोई दिक्कत, इतनी दिक्कतें हो रही है। और ये देखिए सबसे ताज्जुब की बात ये है जो सचिव की तरफ से अब ये जो कहा गया है, अब वो कल जो है 18 तारीख को वो हर एक डिस्ट्रिक्ट के डीएम और वहाँ के कमिश्नर से वो क्या करेंगे, कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे और फिर जो सेंटर किस स्कूल में क्या सेंटर होगा, कैसे होगा, उस पर वो चर्चा करेंगे। तो मतलब ये जो एक लापरवाही की हद है योगी सरकार का है। जो युवाओं में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है उत्तर प्रदेश में, युवाओं में रोजगार को लेके जो चिंताएं हैं उसको दूर करना, और योगी सरकार लगातार इसके लिए काम भी कर रही है। लेकिन अधिकारियों के प्रशासनिक स्तर पे लापरवाही की वजह से अब देखिए 6.25 लाख जो बच्चे जो अभ्यर्थी हैं वो उनको इस पेपर का इंतजार है। अब ये देखिए अगर ये पेपर जल्दी होता, अपने टाइम पे होता, मार्च में अगर हुआ होता तो अभी तक ये किस लेवल पे पहुंच गया होता। हो सकता है जो भर्ती वाला प्रोसेस था। क्यों? क्योंकि अगर 17 मार्च को होता तो जो इनका जो पहला प्रीलिम्स होता है, तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का होता है, एक अपने सब्जेक्ट का होता है, 200 अंक का होता है, 2 घंटे का पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, क्यूआर मार्कशीट होता है, उसमें बच्चों को भरना होता है। जो अच्छा उसका रिजल्ट निकालने में भी चूंकि क्यूआर शीट पे होता है, कंप्यूटराइज होता है, वो जल्दी से आप उसका रिजल्ट निकालते हैं। उसके बाद होता है मेंस होता है, जो मेंस में लिखित परीक्षा होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो अगर ये परीक्षा से प्रोसेस अगर आप ये जल्दी इसको फुलफिल कर लेते तो नेक्स्ट जो वैकेंसी था उस वैकेंसी के लिए भी आप जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, जो किसी कारणों से जिन अभ्यर्थियों का जो एलिजिबल नहीं थे या कुछ कारणों से भर नहीं पाए होंगे फॉर्म, या फिर जिन बच्चों का पेपर अच्छा नहीं गया तो नेक्स्ट टर्म की तैयारी में जो जुटे होंगे, तो उन बच्चों के लिए एक तरह से ये परेशानी है। जब तक आपका एक पैटर्न होता है जो आप एक कैलेंडर जारी करते हैं, जो भाई हम ये पेपर इस समय ये डेट होगा, इस डेट पे फॉर्म निकलेगा, इस डेट पे फॉर्म अप्लाई होगा, इस डेट पे उसका प्रीलिम्स होगा, इस डेट पे मेंस होगा,
मतलब जो भी उसका प्रोसेस है उस पे डेट पे इंटरव्यू होगा। अब उस कैलेंडर में आप एक बार भी आगे पीछे हो जाते हैं तो फिर उसको कैरी अप करना बड़ा मुश्किल हो जाता हाँ, है। बड़ा मुश्किल होता है। और जो फिर अगला जो उससे रिलेटेड जो वैकेंसी है, अब ये देखिए कितना इसमें जो ये जो यूपीपीएससी का परीक्षा है, इसमें आपको 220 जो वैकेंसी है, देखिए वैकेंसी की एक तो संख्या बहुत कम है ना, तो उसमें छात्रों को तो वैसे ही मतलब परेशानी है। ऊपर से आप ये देखिए जो इस वैकेंसी में अब जो अगला वैकेंसी होगा वो कब आएगा कहना मतलब मुश्किल है। ठीक है, लेकिन अब जो अब तारीखों का ऐलान होगा लगभग कब तक हो सकता है, कोई देखिए जानकारी? आज कल ये बैठक है, कल बैठक पे स्कूलों को डीएम और कमिश्नर को कहा जाएगा सचिव के तरफ से, जो भाई हमें स्कूल का आप मुहैया कराइए, किस स्कूल में क्या आप देंगे, तो उसके बाद फिर कैपेसिटी के हिसाब से रोल नंबर वाइज और सेंटर के अलॉटमेंट का होगा प्रोसेस। तो और जो इन्होंने जो वेबसाइट पे जिनका जो यूपीपीएससी का वेबसाइट है उस पे जैसे जानकारी दी गई है, जो अभ्यर्थियों से कहा गया है, जो आप जो है सो 15 मतलब मिड ऑफ द दिसंबर आप इस पे आइए और वहां देखिए। तो इसका मतलब मिड ऑफ द दिसंबर में अगर ये पेपर की अगर ये बात करते हैं तो समझिए जो मतलब इस साल के मतलब जो साल के पहले दिन 2024 के पहले दिन जो वैकेंसी आया था वो 2024 के अंतिम में उसका पहले पायदान का काम अगर पूरा होता है, जो पेपर होता है तो चलिए, प्रीलिम्स का पेपर। कहीं ना कहीं इंतजार करना पड़ेगा अभी थोड़ा सा। तो फिलहाल देखिए जिस तरीके से तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ है, हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज जी ने भी बताया कि अब एक मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग के बाद जो है काफी चीजें जो है साफ होती हुई नजर आएंगी और उम्मीद है कि जल्दी जो है ये तारीखों का ऐलान यहाँ पर हो जाए और छात्र छात्राओं की जो टेंशन है वो भी दूर होती हुई नजर आएगी। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ